हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ओला स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको बाद में ये अफसोस ना हो कि हमें इस बारे में किसी ने बताया नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओला लेने के क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉस हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब मैंने ये ओला स्कूटर लिया था तो उस टाइम इसका प्राइस था समथिंग समथिंग 1.5 लाख। तो मैंने 1.5 लाख का लिया था और ये ईएमआई पे लिया था मैंने, तो समथिंग मेरे को 180 के समथिंग ये पड़ा था। मतलब 180 में मेरे को ये पूरा कंप्लीट मिल गया था। अब बात कर लेते हैं कि जब मैंने लिया था तो उस टाइम, ये बात है 2 साल पहले की, ठीक है। तो उस टाइम से मैंने अब तक इसको चलाया है समथिंग, आप मान सकते हो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में मैंने इसको अभी तक चलाया है। तो आप मान सकते हो मैंने कितनी अभी तक सेविंग की होगी। मतलब आप मान सकते हो कि 40,000 के समथिंग मैंने पेट्रोल की सेविंग की होगी। अब इसके बीच में मुझे दिक्कतें क्या क्या आई हैं वो सारी दिक्कतें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिक्कत तो ये आती है कि जो इसके ब्रेक पैड होते हैं, सामने वाला ब्रेक पैड है या इसका पीछे वाला ब्रेक पैड है, कोई भी इसका ब्रेक पैड है, वो ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस जाते हैं। मतलब कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई के पास अपाचे बाइक है, तो अगर वो ब्रेक पैड डलवाता है तो उसके ब्रेक पैड समथिंग समथिंग 6 महीने साल तक चल जाते हैं। 6 महीने तो आराम चल जाते हैं। और ओला के डिस्क पैड आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चल पाते, ठीक है। और रही बात इसका जो ओला केयर प्लान था, ओला ओला केयर प्लस प्लान था, उसमें भी इनने डिस्क पैड देना बंद कर दिया है। बेल्ट का था, बेल्ट भी देना इन्हें बंद कर दिया है, ठीक है। 4,000 जो प्लान लिया था वो बिल्कुल मेरे, मतलब मैंने एक बार वो डिस्क पैड डलवाया था, उसके बाद वो प्लान भी मेरा खराब हो गया। अब रही बात, इसमें और दिक्कत मेरे को क्या आई थी, और दिक्कत मेरे को ये आई थी कि जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले क्या हुआ था, ऑटोमेटिक ऐसे ब्लिंक करने लग गई थी। और जैसे ब्लिंक करती थी इसका पार्किंग मोड नहीं हट रहा था। तो उस टाइम ये बात है, जब मेरी ये ईएमआई इसकी चल रही थी, मतलब कि अब तो मेरी ईएमआई इसकी क्लोज हो चुकी है, बट जिस टाइम चल रही थी उस टाइम इसकी डिस्प्ले ब्लिंक करने लग गई थी। तो ब्लिंक कर रही थी तो इसमें पार्किंग मोड नहीं हट पा रहा था। तो उस टाइम मैंने ये ले जाके वहाँ पे सर्विस सेंटर में दी, तो उनने ये 3 महीने खड़ी रखी। 3 महीने बाद मेरे को उनका कॉल आया कि भैया आपकी ओला स्कूटर भाई जो स्क्रीन है वो सही हो चुकी है। तो मतलब 3 महीने मैंने किसी, अगर मेरे पास दूसरा व्हीकल नहीं होता, मतलब मेरे भाई की अगर बाइक नहीं होती, तो मैं क्या किस चीज़ से काम कर पाता। अगर मान लो कोई सिंगल पे, अगर बेस पे अगर कोई काम ले रहा है इसको, तो वो क्या कैसे यूज़ करता। तो उस टाइम मैंने भाई की बाइक यूज़ कर ली थी, और बाकी ये 3 महीने तक ये वहाँ पे खड़ी रही, और ईएमआई मैंने खुद अपने जेब से पे की, ठीक है। बाकी मैं बात बता दूँ आपको कि भाई ओला स्कूटर में क्या क्या रहने वाला है। देखो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि एक तो ये है, कई बार यहाँ पे सेंसर है, इसमें भी सेंसर लगा हुआ है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर बहुत ज्यादा कई बार काम करते हैं, मतलब कि ये वाला ब्रेक आपको ऐसे दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दबा के रखना पड़ेगा, या ये वाला है, ये वाला भी दबा के रखना पड़ेगा आपको। कई बार जब ये, मतलब इसके डिस्पैड थोड़े से घिस जाते हो, डिस्पैड की बात बताऊँ मैं आपको, बता दिया 15 दिन 20 दिन में घिस जाएंगे। एक बार थोड़ी सी पानी में गीली हुई तो इसके डिस्पैच घिस जाएंगे। बाकी मैं आपको और चीज भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर इस टायर में, सामने वाले टायर में अगर आप हवा, मान लीजिए कि 15 से या 20 से ज़्यादा हवा रखते हो, 15 से ज़्यादा अगर हवा रखोगे तो ये बाइक, मतलब कि ये जो स्कूटर है बहुत बजेगा। मतलब कि खड्डे वगैरह आएंगे तो बहुत ज़्यादा ये साउंड करता है। और मैं बता दूं कि देखो ये वाला गैप देख रहे हो आप, ये वाला गैप, ये गैप जो यहाँ पे देख रहे हो लाइनिंग, अब तो फिर भी ठीक है, ये मैंने नया डलवाया था, ठीक है, 5-6 महीने पहले, जब तो गैप कम हो गया। नहीं तो ये वाला गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे रबड़ लगा रखना पड़ता था। किसी किसी में आपने देखा होगा यहाँ पे रबड़ लगा रखते हैं, तो रबड़ भी लगा रखना पड़ता है। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रैचेज वगैरह कितने ज़्यादा आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, कोई अगर ऐसे भी कर देगा तो भी इसमें स्क्रैच आ जाएगा। मतलब बॉडी की तो इसकी बात कुछ कह नहीं सकते। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये वाले हैं, ये वाले कभी तो इतने जाम हो जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है, बाकी ऐसे बाहर ही पड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसमें अगर तेल नहीं डालोगे तो ये आवाज करते रहते हैं। मतलब कि इसमें तेल कंपलसरी हर 7 दिन में 10 दिन में आपको डालना ही पड़ेगा। रही बात यहाँ पे, अगर हवा निकल गई तो हवा डालने में भाई बहुत दिक्कत होती है। एक बार पंचर हो गया तो यहाँ पे हवा का ऐसी जगह है कि ये समझ सकते हो आप हवा डाल ही नहीं पाओगे, बड़ी मुश्किल से कहीं पे हवा डल पाती है, नहीं तो हवा नहीं डल पाती है। और रही बात टायर बदलने की, अगर टायर भी बदलना है तो आपको एजेंसी में जाना पड़ेगा। मतलब कि आप किसी दुकान वाले पे टायर नहीं बदल सकते, ठीक है, ये दिक्कत रहती है। बाकी जो बेल्ट है, बेल्ट भी आपको पता ही है, सीन है कि बेल्ट मेरा 2 बार टूट चुका है, ठीक है। तो भाई क्या ही बोलना है। बाकी इसकी डिग्गी की बात है, डिग्गी कोई सेफ्टी नहीं है, बड़ी डिग्गी जरूर है इसकी, पर इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसे यहाँ से कोई हाथ डाल के सामान बिल्कुल आराम से निकाल सकता है। रही बात इसके ये रबड़ की, तो यहाँ पे जो रबड़ है, ये रबड़ भाई निकलते रहते हैं। मतलब रबड़, मैं कई रबड़ परचेज कर चुका, ठीक है, और बाद में मैंने फैब्रिक डाल के चिपकाए थे रबड़, तो ये समझ लो निकलते रहते हैं। रही बात इसकी यहाँ पे ढक्कन की, तो भाई ढक्कन ये बार बार ऐसे ही रहता है, लगभग ऐसे ही रहता है। कई बार देख लेते हैं इसको ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे इसको रोक दिया, अगर जाए इसको हल्का दबा दिया तो भाई ये बिल्कुल, मतलब ये रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत रहने वाली। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लाइट वगैरह तो इसकी अब तक प्रॉपर काम करे, मतलब लाइट अभी तक इसकी कोई भी फ्यूज नहीं हुई है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पे
सीट की तो भाई सीट ऐसी है, अगर यहाँ पे मैंने अंदर हेलमेट रखा है, अगर मैं हेलमेट में यहाँ पे नहीं रखता हूँ अंदर, तो भाई अगर यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो ऐसे हो जाता है, मतलब सीट अंदर चली जाती है, सीट बहुत वैसी है, अंदर चली जाएगी, मतलब दब जाएगी अंदर, ऐसा जैसे खड्डे में बैठा है। तो इसलिए अंदर हेलमेट इसके अंदर एक प्रॉपरली रखना ही रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको और चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि एक बार मेरा ये वाला स्विच खराब हो गया था। तो ये वाला एक स्विच है, जो एक स्विच है, ठीक है, आप देखना 1.5 लाख की मैंने परचेज की थी। अगर ये मेरा एक बार स्विच खराब हुआ था तो भाई ये स्विच मेरा 1200-1300 रुपए में डला था। तो आप सोच सकते हो भाई कितना मतलब महंगे इसके पार्ट रहने वाले हैं। और रही बात पार्ट की, एजेंसी में पार्ट टाइम पे मिलते नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके पार्ट बाहर मिलते हैं। तो अब करो क्या, इसको खड़ी करके रखो। अगर कोई भी मान लो सेंसर खराब हो गया, एजेंसी में है तो ठीक है, नहीं है तो भाई इसको खड़ी करके रखो। वो बोलते भाई खड़ी कर दो, उनके पास बहुत सारी खड़ी है। ठीक है, मैं अगर मान लो वहाँ पे एजेंसी पे गया, अगर मेरे पास कोई फोटो अवेलेबल होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कोई वीडियो वगैरह, कितनी ज़्यादा यहाँ पे एजेंसी पे खड़ी रहती है। ठीक है, बाकी रही बात इसकी, भाई पानी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोचोगे भाई पानी वगैरह में भीगने से कोई दिक्कत आती है, पानी में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, कितनी भी पानी में भीगे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें हैंडल लॉक सिर्फ इस साइड लगता है। ठीक है, और बाकी बीच का स्टैंड इसमें आता नहीं है। और रही बात इधर वाले साइड वाले स्टैंड की, तो ये स्टैंड आप देखोगे बहुत आपको लगेगा कमजोर स्टैंड है। ये लगता है कि कमजोर स्टैंड है, पर कमजोर नहीं है, बहुत बेस्ट स्टैंड है। इसमें कितना वजन डाल लो टूटता नहीं है, मतलब देखने में लगेगा आपको कमजोर सा है पर बहुत मजबूत है। ठीक है, रही बात बॉडी की, तो भाई बॉडी में देख सकते हो सब में यहाँ पे आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। सारी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इससे बड़े अगर मैं कोई स्प्लेंडर बाइक लेता ना, या कोई HF बाइक लेता, तो अब तक भाई इतनी नहीं बिगड़ती जितनी ये हो चुकी है। ठीक है, फिर भी ये कंडीशन सही है। और बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैंने जब ये ली थी ओला स्कूटर, ठीक है, लेने के 1 महीने बाद इसका ढक्कन है ना, इसका ढक्कन खुल के गिर गया था। यहाँ पे प्लास्टिक का ढक्कन आता है, एक कवर आपने देखा होगा, वो कवर तो भाई 1 महीने बाद निकल के गिर गया था। और उसके बाद भाई क्या करे भाई, ऐसे चल रही है। ठीक है, और जो भी इसके पार्ट है ना, पार्ट बहुत ज्यादा महंगे, पार्ट आप परचेज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, ये वाला एक थोटल है। ठीक है, अगर ये थोटल में अगर दिक्कत आई थी एक बार मैं बता दूं आपको, तो थोटल भी 2500 रुपए का आता है, 2000 से 2500 के बीच में आपका थोटल आएगा। अगर मान लो ये है, एक आपका ये ब्रेक खराब हो गया तो ये ब्रेक पूरा ही चेंज होएगा, ये भी 2000 का 1500 का ऐसे समथिंग आता है। इधर वाला खराब हो गया, ये भी 1000-1500 समथिंग आता है। तो भाई पार्ट इसके बहुत ज्यादा कॉस्टली रहने वाले हैं। ठीक है, तो यही दिक्कत आती है। बाकी तो इसमें भाई मेरे को अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि सबसे बुरी जो इसमें चीज है, वो चीज ये है कि अगर ये खराब हो गई, गलती से कोई इसमें मिस्टेक आ गई, तो बाहर का मिस्त्री कोई सही नहीं कर पाता। टेम्पो वाले को किसी को बोलोगे, किसी ऑटो वाले को, तो भाई उसके अंदर रख के ले जानी पड़ेगी आपको सर्विस सेंटर में। और वहां पे जाओगे तो 500 रुपये तो वो ले जाने के लेगा जो टेम्पो वाले। ठीक है, वहां पे जो पहुंच जाएगी उसके बाद एजेंसी वाले बोलेंगे भाई इसको खड़ी कर जाओ, 5-10 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो बोलते थे हाँ 2-3 दिन में हो जाएगी। पर ये मान के चलो आप महीने महीने 3-3 महीने, मैं बता रहा हूँ मेरी डिस्प्ले खराब हो गई तो 3 महीने तक मेरी स्कूटर वहीं पर खड़ा रहा था। मैंने 3 महीना अपने जेब से EMI पे की थी और मैंने इसको यूज भी नहीं कर पाया था। तो भाई दिक्कत ये आती है इसमें। और बाकी तो भाई बैटरी वगैरह अब तक मैं बता दूं, जो स्टार्टिंग में आई थी तो कंपनी 195 का क्लेम करती है इसमें इको मोड पे, और ये 190 का दिया था इसने एवरेज। मैंने पूरी चला के देखी थी तो 190 किलोमीटर चल गई थी, इको मोड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो और अब इसकी बता दूं मैं, 2 साल हो गया, तो 1 साल में ये मान लो कि 10 किलोमीटर घटते हैं, तो 2 साल में देख लो 20 किलोमीटर घट गए। तो कहीं 190 थी अब 170 किलोमीटर चलती है। हर साल 10% डाउन आती है भाई, ये मान चलो आप, 10 तो नहीं 7-8% समथिंग डाउन आती है, मतलब इतना है। पहले साल मतलब कि 180 चल रही थी जब ली थी, उसके बाद 170 चलने लगी, और अब ये मान लो कि 190 चल रही, अब 170 चल रही, मतलब ये मान सकते हो भाई। तो ऐसा हाल है। बाकी मैंने इसमें बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलाने में यूज करने में बिल्कुल बेस्ट है, बाकी कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी बस दिक्कत यही है, अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो भाई उसकी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। कई बार बेल्ट अगर किसी का टूट जाता है, एजेंसी में बेल्ट टाइम पे मिलता नहीं है, वो बोलते भाई आगे से माल नहीं आ रहा, आगे से पार्ट नहीं आ रहे, हम कहाँ से दें। तो भाई इसलिए इसका बुरा हाल है। ठीक है, बाकी इस स्कूटर में मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं है, जो दिक्कत थी मैंने बता दी कि इसकी सर्विस भाई बहुत ही बेकार है। ठीक है, बाकी स्कूटर सही है, स्कूटर में से कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। बाकी किसी को अगर कोई दिक्कत आती है भाई वो सबको अलग अलग आती है। ठीक है, क्योंकि भाई सारे ये तो है नहीं सेम पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती रहती है, किसी को इसमें आ गई, किसी को इसमें आ गई, तो वो तो आती रहेगी। देखो वो तो भाई व्हीकल है, इसमें तो आती रहती है, अगर चलेगा तो सिंपल सी बात है दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाई ओला में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या आपको प्रॉफिट रहने वाला है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।